एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक गरीब मजदूर अपनी नन्ही बेटी के साथ रहता था। रघु दिन भर तपती धूप में पत्थर तोड़ा करता था, लेकिन इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी उसे बस इतने ही पैसे मिलते कि चूल्हे पर मुश्किल से 2 वक्त की रूखी सूखी रोटी पक पाती। वह अपनी हर खुशी कुर्बान करके सिर्फ अपनी बेटी के लिए जीता था। लेकिन एक दिन सूखी रोटी खाते वक्त बेटी ने मासूमियत से पूछा, पापा, क्या हमारी नसीब में हमेशा यही रूखी रोटी ही लिखी है? क्या हम कभी अच्छा खाना भी खा पाएंगे? ये सुनते ही रघु ने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लाकर कहा, एक दिन जरूर मेरी बच्ची। लेकिन अंदर ही अंदर रघु जानता था शायद वह दिन कभी नहीं आएगा। फिर एक दिन रघु गांव के बाहर एक पुरानी सड़क की मरम्मत कर रहा था। तभी उसका बेलचा किसी ठोस चीज से टकरा गया। जैसे ही उसने मिट्टी हटाई, उसकी सांसें थम गईं, क्योंकि मिट्टी के नीचे चमकती हुई सोने की एक ईंट दबी हुई थी, इतनी कीमती कि उसकी कीमत रघु की 7 पीढ़ियों की गरीबी मिटा सकती थी। ये देखते ही रघु की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, अब मेरी बेटी कभी भूखी नहीं सोएगी। लेकिन जैसे ही उसने सोने की ईंट को हाथ में उठाया, ईंट पर अपने आप कुछ शब्द उभर आए। ये सोना हर किसी को मिलता है, पर हर किसी का नहीं होता। रघु उस बात का मतलब समझ नहीं पाया। उसने सोचा, पहले मेरी बेटी, बाकी सब बाद में। और वह सोने की ईंट को चुपके से अपने घर ले आया। लेकिन लालच की सजा उसे तुरंत मिल गई। अगले ही दिन उसकी मासूम बेटी अचानक बुरी तरह बीमार पड़ गई। बड़े से बड़े डॉक्टर भी उसकी बीमारी की वजह समझ नहीं पाए। रघु बुरी तरह टूट गया। उसके पास सोना तो था, पर बेटी की सांसें उससे भी ज्यादा कीमती थी। तभी उसके कानों में ईंट पर लिखे वह शब्द गूंज उठे, ये सोना हर किसी को मिलता है, पर हर किसी का नहीं होता। रघु को अब समझ आ गया, यह उसके स्वार्थ की सजा थी। फिर उसने बिना एक पल गंवाए सोने का एक बड़ा हिस्सा बेच दिया और उस पैसे से गांव में एक कुआं बनवाया, गरीबों में राशन बांटा, अनाथ बच्चों के लिए कपड़े खरीदे। और चमत्कार देखो, जैसे जैसे लोगों की दुआएं उसके साथ जुड़ती गईं, वैसे वैसे उसकी बेटी की तबीयत भी सुधरने लगी और कुछ ही दिनों में वह बिल्कुल ठीक हो गई। फिर रघु ने बचा हुआ सोने का टुकड़ा बिना किसी लालच के गहरी नदी में बहा दिया। उस दिन के बाद उसके पास न सोना था, न कोई खजाना, लेकिन उसके घर में फिर कभी भूख वापस नहीं आई। उसकी नेक नियत देखकर लोग खुद उसके पास काम लेकर आने लगे। सालों बाद उसकी बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बनी और गरीबों का मुफ्त इलाज करने लगी। तब रघु को समझ आया, असली सोना मिट्टी के अंदर नहीं, इंसान के दिल में होता है।